हवा आया, तुलसी का पौधा हिल गया। एक ने कहा कि सर हिला रहा, एक नहीं बताऊंगी। गोपियां भगवान के लिए कितना मस्त है उनके प्रेम में। तुलसी जी को भी खरी खोटी सुना दिया। अरे भान ये बताएगी क्यों? क्योंकि ये तो मेरी सवत है, ये तो हमको देख के चल रही, ये क्यों बताएगी? चलो आगे चलते हैं। और कई बार पूछा तो सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों ने मन में विचार बनाया कि आओ भगवान की जैसे हम लोग भी लीला करें। तो ऐसी लीला तो कर नहीं पाएंगे जैसे भगवान ने किया है। उठ पटांग की लीला करेंगे तो भगवान खुश होकर के आ जाएंगे, कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे लीला है। लीला भगवत कहा भगवान के लीला का अनुसरण करते हुए गोपियों ने लीला करना शुरू कर दिया। एक गोपी पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई, एक यशोदा मैया बन गई, दूध पीने का नाटक किया, मरने का नाटक किया। कृष्ण भगवान नहीं है। फिर तब तक कहते हैं कि एक गोपी गोवर्धन धारण करने की लीला किया। ग्वाल वालों डरो मत, मैं गोवर्धन को धारण कर लिया, अपनी चुनरी को उड़ा करके और हाथ ऐसे कर दिया, दिखा रही है कि मैं कृष्ण बन गई। लीला कर रही, लेकिन प्रभु अभी नहीं आए। तो जैसे महात्मा लोग सोहम को जपते जपते एकीकार करते समय सोहम की सत्ता में विलीन हो जाते हैं कि जो परमात्मा है उसी का अंश मैं हूँ, ऐसे गोपियों ने लीला करते करते इतना ज्यादा लीन हो गई कि एक गोपी ने दूसरे गोपी के ऊपर हाथ रख करके बांसुरी के कहा कि कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिता में तन्मनः, मैं कृष्ण हूँ, देखो कृष्णो हम सोहम। कृष्ण भगवान का चिंतन करते करते इतना तन्मय हो गई कि करे कि कृष्णो हम पश्यत गतिम, मेरी चाल को देखो तो मैं ठीक कृष्ण भगवान के समान चल रही हूँ। इतना करने के बाद जब नहीं आई तो गोपियां अन्वेषण करते हुए जब आगे बढ़ी तो सुखदेव जी यहाँ बताते हैं कि पदानि व्यक्तमेतानि नंद सोनोर महात्मनः, नंद के लाल के चरण का चिन्ह दिखाई दिया तो दो चरण चिन्ह दिखाई दिए। गोपियों का सखी देखो कस्याह पदानि चैतानि यातायाह नंद सोनराः, यहाँ दो दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है वो कन्हैया अपनी प्यारी प्रियतमा को लेकर के साथ में जा रहा है। और जब आगे गए तो वहां देखा कि पुष्प गिरे हुए हैं। केशव प्रसादनम तत्र कामिन्यः कामिना कृतम अनया राधितो मूलम भगवान हरिश्वरः, वहां पुष्प गिरे हुए थे। गोपियों ने कहा कि देखो अपनी प्रिया को यही फूल लेकर के सजाया होगा। देख रही हो दो निशान चल रहा है। और कहा अनया राधिता नूनम, आराधिता कहा, राधा नहीं कहा, कहा अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः, अपनी आराधिका को लेकर के जा रहा है। यहाँ देखो कितना बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्प सजाया हुआ है। अब इस प्रिया हो गई गोपियों को कि अकेली एक प्रिया को लिवा करके गया हुआ है। और जब और आगे गई तो प्रपदा कमरे एते पश्चात सकले पदे, गोपियों ने कहा कि सखी देखो अब यहाँ से एक ही चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है और कुछ गड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि अपनी प्रिया को कंधे पर बैठा करके लेकर के गया हुआ है। और आगे चल करके बताते हैं, बड़ा सुंदर भाव बता रहे हैं कि वहां जब गए तो जब और आगे पहुंचे तो सुखदेव जी कहते हैं कि एव मुक्तः प्रिया माह, भगवान की जो प्राण प्रिया है उन्होंने कहा महाराज अब हमसे चला नहीं जा रहा है। न पारये हम चलितुम नय मान्यत्र में मनः, ओ भगवान की प्रिया यही राधा रानी है। भगवान से कहा कि हमसे चला नहीं जा रहा है महाराज। राधा रानी के मन में मान भर गया कि देखो सबको छोड़ करके हमको कंधे पर लेकर चलने के लिए कर रहे हैं। कहा न पारये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः, तो भगवान ने कहा, भगवान से वो सखी ने कहा, एक गोपी अभी नाम नहीं ले रहे, उस एक माननी ने कहा कि हमसे चला नहीं जा रहा है। तो भगवान ने कहा स्कंध आरूह्यताम, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो भगवान नीचे बैठे और बैठने के बाद जब वो गोपी सोची कि इनके कंधे पर बैठूं तो वहीं से भगवान अंतर्धान हो गए। एवं मुक्त प्रियायामाह स्कंद आरोह्यतामिति ततश्चांतर दधे कृष्ण है, यहीं से कृष्ण भगवान पुनः अंतर्धान हो गए।
पहली बार अंतर्धान हुए तो राधा जी के साथ में थे, यहाँ से हट रहे हैं तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि सा बधू रन्वतप्यत, वह बधू संतप्त हो गई। सा बधू रन्वतप्ततः, कहा सा बधू रन्वतप्यत, वहां संतप्त हो गई। ये कौन है? इन्हीं को संत लोग कहते कि राधा रानी है। कैसे? देखिए भाई, जो जितना कीमती चीज होता है उसको उतना ही छिपा के रखा जाता है। गांव में आप गए, कोई मित्र आया, उसको मकान दिखाओ कि देखो मेरा मकान है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये फलनवा है, ये ढिमकवा है, लेकिन कोई तिजोरी बताता है कि तिजोरी यहाँ है, ये चाबी है, इसमें इतना पैसा रखा हूं, कोई बताता है? और ये कोई बहुत खास जब होगा, अपना आदमी होगा तो उसी को बताया जाता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत के भवन में अक्षर की तिजोरी में राधा नाम तत्व को सुखदेव जी महाराज ने इतने छुपा करके रख दिया है कि कोई बिरला ज्ञानी जब होगा तो वो जान पाएगा ये राधा है। यहाँ बता रहे हैं सा बधू रन्वतप्यत, गोपियां रोते हुए जब देख करके आई तो देखी तो राधा रानी ही विकलित पड़ी हुई, मूर्छित पड़ी हुई है, रो रही है। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वास महाभुज, राधा जी रो रही, मैं कितनी अभागन हूँ कि दास्यास्ते कृपाया में सखे दर्शय सन्निधिम, हमने अहंकार करके आपको छोड़ दिया महाराज, गलती को क्षमा कर दीजिए। तो जब ये अवस्था देखी किशोरी जी की उन गोपियों ने, तो जो उनके मन में राधा जी के प्रति स्पृहा थी वो समाप्त हो गई और राधा जी को पकड़ करके संभाल करके सब उठाया। राधा जी मूर्छित हो गई थी भगवान के विरह में। सुखदेव जी यहाँ बताते हैं कि केले का पत्ता ऊपर रखा जाए, करवट बदल दे तो केला का पत्ता राख हो जाता था, इतनी गर्मी निकल रही थी शरीर से राधा जी के भगवान के विरह में। गोपियों ने उनको संभाल करके खड़ी किया तो आई और गोपियों ने भगवान से सामने सब मिल करके करें कि सखी आओ और इसी यमुना जी के पुलिन पर हम लोग विरह गीत गाएं, क्योंकि गीत भगवान को बहुत प्यारा है। हे सखी, अगर इस गीत को सुन करके गोविंद नहीं आए तो हम लोग भी अपने यमुना जी में समर्पित हो जाऊंगी, इसी यमुना जी में विसर्जन कर जाऊंगी। बड़ा प्यारा गीत है, इसलिए गोपियों ने मिल करके ये गीत गाया है। भागवत जी के 5 प्राण में आता है, बहुत बढ़िया गीत है। 2-4 श्लोक सुन लीजिए। गोपियां मिल करके विलाप कर रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः दीक्षुतावका स्वयि धृतासव स्वां विचिन्वते सुरतनाथ ते असुकदासिका बरद निघ्नतो नेह किं बधः विसजला प्रया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला विस्मयान सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतां कुले। बहुत सुंदर प्रार्थना किया है प्यारे। तब जन्मना ब्रजः वैकुंठात् अधिकम जयत, आपने जब से जन्म लिया है। गोपी कौन है? गोपी इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण का रस पान करने वाली
के ब्रज में चले आ रहे हैं। श्रयत इंदिरा सस्वदत्रयी, प्यारे जो अचला, जो चला चपला लक्ष्मी इंदिरा है, वो श्रयत अत्र, वो जो चपल लक्ष्मी है इंदिरा, जो हमेशा चंचला है, चपला है, वो चपला चंचला लक्ष्मी ब्रज में आकर के अचला बन गई है केवल आपके लिए महाराज। गोपियों ने कहा कि दैत दृश्यता दृक्षुतावका, प्यारे वेद गलत हो जाएगा, शास्त्र गलत हो जाएगा। आपने वादा भी कर लिया है कि जो मेरा हो जाता है उसको कहीं भटकना नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपकी होकर के बन बन में भटक रही हूँ। आपको अच्छा लग रहा है? कहा दैत दृश्यता, देखो हे दयालु, जरा हमारे ऊपर आप देखो तो, दीक्षुतावका स्वैधृता सव स्वाम विचिन्वते। महाराज आपकी होकर के मैं जंगल जंगल में भटक रही हूँ। आपने क्या वादा किया था? और अगर आपको हमको मारना ही था तो रक्षिता मुहु, बार बार आपने हमको बचाया, बाणा छुड़ाया, दावाग भी लगी तो आपने यहाँ आकर के हमको बचाया। और आज उन बड़े बड़े हिंसकों से बचा करके अपनी बिरहासुर से हमको मारना चाहते हो। आपकी तो दशा हो गई है जैसे कोई बकरा जिला करके और हिंसक जानवरों से बचाते हुए उसको बढ़िया बढ़िया घास खिलाए और एक दिन तलवार लेकर के काट दे। महाराज आप वही मेरी दशा कर रहे हो। विष जला प्या व्याल राक्षसा वर्षमारुता बेभुतानला। गोपियां कहें महाराज, अगर आपके मन में ये बात है कि हमारे अंदर अभिमान आ गया तो आपके सुंदर सुकोमल चरण ने कालिया नाग के ऊपर पैर रख करके उस कालिया नाग के विष को बमन करा दिया, तो हमारे हृदय में जो काम रूपी विष है इसको बमन करा दीजिए। भड़ी फड़ार्पितम, आपने उस काली की फड़ाड़ी पर 101 धड़पन नृत्य करके उसके अंदर जो विष था सब बमन करा दिया। हमारे अंदर काम का जोर भरा हुआ है, आप अपना वही चरण रख करके हमारे हृदय की काम वासना को बाहर निकलवा दो। भड़ी फड़ार्पितम ते पदाम्भुजम कृणु कुचे सुनः कृन्धिभीक्षयम्। प्यारे आपका वो सुंदर चरण हमारे ऊपर पड़ जाए। तव कथामृतम तात जीवनम कभी भीरीडितम कल्मषापहम। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक कहीं होने श्लोकों को मैं प्रार्थना किए हैं। कहते हैं कि गोपियां करें महाराज, जब आप जाते थे जंगल में तो हम लोग एक टक लगा करके बैठी रहती थी कि कब आप आ जाएंगे, और आज आप हमको इतना सता रहे हैं। और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रार्थना किए हैं। इसके बाद कहते हैं कि यत् सुजातु चरणाम्बुरहं